शौकत और नुदरत अपनी माँ को समझाते हैं कि मुराद अपनी बीवी की बातों में आ चुका है। उसकी बीवी उस पर हुक्मरानी करती है। उसकी माँ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा तो नीचे आकर मेरे पास सोता है। तभी मुराद आ जाता है और आकर सलाम लेता है। बड़ी मुश्किल अपने कमरे में जाता है और जाकर फूल देता है और कहता है कि तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो, मेरी मजबूरी को समझो। मन्नत कहती है ये कैसी मजबूरी है, मैं कितना कंप्रोमाइज करने की कोशिश करती हूँ लेकिन तुम लोग मेरी हर बात को गलत लेते हो। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन आप लोग मुझे नहीं समझते। यहाँ मुराद की दूसरी बहन रो रही होती है और कहती है मुझे नींद की गोलियां दे देकर और कितना पागल समझोगे बनाओगे। ऐसे करो, मुझे पागल खाने छोड़ाओ या मेरे पैरों में जंजीरें बांध कर मुझे बांध दो ताकि सही तरह पता चल जाए कि मैं पागल हूँ। दोनों बहनें रोती हैं। फिर मन्नत की भाभी परेशान होती है और अपने भाई को कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है इस मसले का क्या हल है। उसका भाई कहता है कि मुराद तो मुझे अच्छा इंसान लगा। कि भाभी बताती है कि उसकी फैमिली के साथ मन्नत एडजस्ट नहीं कर पा रही। मन्नत निकी को समझाती है कि तुम फारिग रहती हो, घर में कुछ किया करो, जो तुम चाहती हो तुम्हें वो सब कुछ करना चाहिए, घर में बंद रहना कोई अच्छी बात नहीं। ये कहती है अम्मी को पसंद नहीं बेटियों का बाहर निकलना कुछ करना। मन्नत अकेली भतीजे की सालगिरह पर जाती है, मुराद साथ नहीं जाता। सब पूछते हैं वो क्यों नहीं आया। मन्नत बताती है कि वो मुझे लेने के लिए आएगा, उसके पास टाइम नहीं था और वो ऑफिस गया हुआ था इसलिए मैं अकेली आ गई हूँ। उसे लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें दुख तो होता होगा कि तुम्हारे कजन की इतनी बड़ी गाड़ी है और मेरी खटारा सी। मन्नत कहती है मुझे इस तरह की चीजें अट्रैक्ट नहीं करती। तो पहली बार तुम्हें मिलकर मुझसे अंदाजा हो चुका होगा। जैसे ही मन्नत और मुराद घर आते हैं उसकी माँ पूछती है इतना लेट आई हो। मुराद कहता है कि वो आपसे पूछ कर गई थी और सालगिरह पर गई थी, कहीं फिरने नहीं गई थी। हर बात का इतना पतंगड़ क्यों बना लेती हैं। सुबह नाश्ता होते ही मन्नत कहती है कि मैंने ऑफिस जाना है, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। ऑफिस से कॉल आई है, एक प्रोजेक्ट है, उस पर मुझे जरूर काम करना होगा। मुराद कहता है कि चुप कर अपने कमरे में जाओ, अभी तुम नहीं जा सकती। माँ कहती है अब हमारी औरतें काम करेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। भाईजान बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि मन्नत वहाँ पर कैसे जिंदगी गुजारेगी मुझे समझ नहीं आता। बड़े भाई के दिमाग में ये चल रहा होता है कि मन्नत का तलाक लेकर भाभी के भाई से शादी कर दी जाए, लेकिन उसकी भाभी कहती है उसका घर बसने दो। यहाँ उसका छोटा भाई कहता है कि भाई को अफसोस हो रहा है कि उसने आपसे मन्नत की शादी क्यों नहीं की, वक्त आपको इनकार क्यों किया। भाभी का भाई कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मन्नत का छोटा भाई कहता है कि आपने अपनी जिंदगी तो सेट की नहीं, जिस पर उसकी भाभी को बहुत बुरा लगता है। आतिर और आतिर की फौंसी मुराद को समझाते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है, आज के दौर के लड़के हो, कोई पुराने ख्यालात के नहीं। मुराद कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मेरे घर वाले पुराने दौर की सोच के मालिक हैं, मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ आता।